सलाम नमस्ते, मैं हूं आपके साथ आकांक्षा और आप देख रहे हैं खामोश दस्तक। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध में उज्जैन के मुस्लिम समाज के लोगों ने शहर काजी खलीकुर रहमान साहब, तैयब लाला, हाफिज ताकी साहब, हाफिज अयूब साहब सहित उज्जैन के सभी उलेमाओं के नेतृत्व में उज्जैन के बेगम बाग स्थित जामा शाह की मस्जिद के बाहर ऐतिहासिक विरोध प्रदर्शन कर दोषी आतंकियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग करते हुए आतंकवाद मुर्दाबाद के नारे लगाए। साथ ही इस हमले में हुए भोले भोले मासूम लोगों की शहादत पर अशोक व्यक्त करते हुए उनके परिवार को सब्र जमील की दुआ भी की गई। इस अवसर पर शहर काजी खलीकुर रहमान साहब सहित अन्य उलेमाओं ने क्या कहा, आइए देखते हैं। और उनके घर वालों को सब्र हो और जो भी जख्मी हैं अल्लाह उनको शिफा कामिल अता फरमाए। आतंकवाद आतंकवाद आतंकवाद। कैसा बताएं किस तरह का आज यहाँ पर एहतिजाज किया गया है? क्या बड़े अफसोस का मुकाम है कि मुल्क के एक हिस्से के अंदर कुछ लोगों को मार दिया जाता है और मारने के बाद हालात ये बनते हैं कि कुछ लोग मदद के अंदर भी मौजूद हैं और मीडिया के कुछ लोगों ने उसको गलत तरीके से वजाहत की। हम इस बात के लिए भी ख़िलाफ़ हैं, मगर जो हुआ ये गलत हुआ है, इसकी मजम्मत करते हैं, घोर निंदा करते हैं इस बात के लिए। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये जब हुआ तो तब कुछ और देखा जा रहा था, मगर जब वो सफाई हुई तो होने के साथ साथ ये हुआ कि उसके अंदर मरने वाले खाली एक वर्ग विशेष के नहीं हैं, बल्कि उसके अंदर दोनों मज़हब के लोग में जिनकी बड़ी बड़ी लिस्टें मौजूद हैं, जिनकी बड़ी लिस्टें आई हैं। तो मुझे अफसोस है इस बात के लिए कि कम से कम जो आया है वो साफ गोई से आना चाहिए। बचाने वाले भी मुस्लिम भागे हैं, जो खच्चर के ऊपर बैठे हुए थे सवार, उनका कहना ये था कि हमारी जानें इन्होंने बचाई हैं। जिन कारों में लोग बैठे हुए थे उनके ड्राइवरों के लिए उन्होंने कहा कि हमारी जानें इन्होंने बचाई है। तो गौर करना चाहिए इस बात के लिए, और जिन लोगों ने किया है उनको कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए ताकि एक सबक खामोश हो, क्योंकि इसके पहले भी एक हादसा बड़ा हुआ मुल्क के अंदर। तो इस तरीके के अगर ऐसे हादसा होंगे तो ये तो वो हादसा मिलिट्री के साथ हुआ था, आज चंद लोगों के साथ हुआ है, तो ये अफसोस का मुकाम है। ऐसे लोगों की जांच होनी चाहिए और इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा कश्मीर की जो सोशल मीडिया है उसमें और वहाँ के जो गैर मुस्लिम लोग रहे उन्होंने जिनके साथ हादसा पेश आया था, उन्होंने कालिफी तौर पर जो गोदी मीडिया उसकी मुजाहमत करी और उसका विरोध करा। क्या कहना चाहेंगे अभी? मैं उसी बात की वजाहत कर रहा था कि उन्होंने, वही के लोगों ने, उसमें से एक लड़की का बयान भी मैं देख रहा था, उस लड़की ने भी उसकी वजाहत की है। बड़ी चीज़ ये है कि वहाँ जो वजाहत उसने की है उसने वाज़े कर दिया है इस बात के लिए कि हमें बचाने वाले कौन लोग थे। तो मेरा कहना इसी बात के लिए है कि हमें किसी को किसी नज़र से नहीं देखना चाहिए, बल्कि हम जिस काम के लिए निकले उस तहरीक को उस तहरीक के अंदाज से करना चाहिए। जी, पहलगाम में जो भी इंसानियत का खून हुआ है, हम मुसलमान इसकी मजम्मत करते हैं और इस्लामी तालीम का के भी ख़िलाफ़ ये है, और हम इस बात की मांग करते हैं कि निष्पक्ष जांच होना चाहिए। आखिर ऐसे हादसा पहले भी और अभी भी हो रहे हैं। आखिर इतने इंतज़ामात के बावजूद, सख्त सिक्योरिटी के बावजूद भी, तमाम इंटेलिजेंस IB के मौजूदगी के अंदर आखिर इतना बड़ा हादसा कैसे हुआ, इसलिए सरकार को चाहिए निष्पक्ष जाँच की जाए और जिन्होंने भी ये किया है उनको सख्त सज़ा दी जाए। दुआ बताएं। मज़हब इस्लाम के अंदर दहशतगर्दी या किसी को नाजायज़ कत्ल करने की कहीं गुंजाइश नहीं है। जो कुछ हादसा कश्मीर में पेश आया है वो बिल्कुल इंसानियत के ख़िलाफ़ है। जो उसके मुजरिम हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए और हुकूमत बग़ैर पक्षपात के साफ साफ उसकी इंक्वायरी करके देश के सामने सही रिपोर्ट पेश करे, ताकि जो एक वर्ग विशेष के ऊपर ये एक इल्ज़ाम लगाया जा रहा है उसकी हकीकत खुले और पूरा देश जाने कि कौन मुजरिम है और किसने ये काम किया है। इसलिए आज के इस छोटे से प्रोग्राम में पूरे मुसलमानों ने उज्जैन की तरफ से इस हादसे की भरपूर निंदा करते हैं, मजम्मत करते हैं और जो लोग ज़ख्मी हैं उनकी सेहत के लिए दुआ करते हैं और जिनके घर के लोग मारे गए हैं उनके गम में हम शरीक हैं और उनके हक़ में दुआ करते हैं कि अल्लाह उनको सब्र जमील और हिम्मत और क़ुव्वत अता फरमाए।